Hello students, this is the first class of differentiation. ठीक है, हम लोग का जो चैप्टर है एक्चुअली इसको बोलते हैं कैलकुलस, और कैलकुलस का दो ब्रांचेज हैं. ठीक है, वन इज डिफरेंशिएशन एंड सेकंड इज इंटीग्रेशन. ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन को देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं. ठीक है, हाउ टू डू डिफरेंशिएशन एंड हाउ टू डू इंटीग्रेशन ऑफ वेरी सिंपल फंक्शंस. ठीक है, बिकॉज वी आर राइट नाउ इन क्लास 11th एंड आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट एज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिकल टूल्स विच आर यूज्ड इन फिजिक्स. ठीक है, तो हम इसमें बहुत डीप में नहीं जाएंगे. पहले मैं तुम लोगों को बिल्कुल सिंपल फंक्शंस जो कि हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ते हैं उनका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगा. ठीक है, बहुत ही इजी मैनर में. और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग समझेंगे. ठीक है, तो पहले जो चीज सबसे इजी है वहां से शुरू करते हैं, फिर धीमे धीमे हम लोग अंडरस्टैंडिंग पार्ट पे जाएंगे. एंड देन जब इसका हम यूज करेंगे, हमारे फिजिक्स में हर चैप्टर में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज होता है, तो तब तुम लोगों को इसका फील आता जाएगा. तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन. ठीक है, अभी मैं इसका मीनिंग नहीं बता रहा हूँ तुमको, इसका फिजिकल मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, जस्ट इज एज ए मैथमेटिकल टूल इसको मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें जस्ट मैकेनिकली कैसे डिफरेंशिएशन करना होता है. तो सबसे पहले इसका देखो कि सिंबल क्या है. इसका सिंबल है d/dx. ये क्या है, ये एक ऑपरेटर है. ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर. और इसके आगे हम ब्रैकेट में एक कोई फंक्शन लिखते हैं. फॉर एग्जांपल अभी हम लिख रहे हैं x⁴n. ठीक है, ये हमारा फंक्शन. एक और एग्जांपल देखो, d/dx ऑफ, सपोज मैंने एक फंक्शन लिखा है x का sin x. d/dx ऑफ, सपोज मैंने एक फंक्शन लिखा e⁴x. ठीक है, e इज एक्सपोनेंशियल जो कि हमारा अलग से डिफाइन होता है. ठीक है, x⁴n का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो तुमको ये अभी मैं कह रहा हूं कि अभी जस्ट फॉर नाउ रिमेंबर दिस फॉर्मूला n × x⁴n-1. ठीक है, इसमें दो बातों को मैं हाईलाइट करूंगा. पहली चीज, दिस वेरिएबल, व्हाट इज दिस? दिस इज x. हम इसको बोलते हैं कि दिस इज डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. ठीक है, मैंने यहाँ भी x लिया है, यहाँ पर भी x लिया है, तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. अगर मुझे विद रेस्पेक्ट टू टाइम लेना होगा तो मैं यहाँ पे dt लिखूंगा. ठीक है, यहाँ पर dt लिखा जाएगा, d/dt. ठीक, तब यहाँ पे फंक्शन हमारा यूजुअली फिर t का फंक्शन होगा, बट हो सकता है कि वो t का ना हो. ठीक है, तब हम फिर चेन रूल लगाते हैं, वो लोग हम लोग अभी देखेंगे, हमारे इसी लेक्चर का पार्ट है चेन रूल भी. ठीक है, तो अभी राइट नाउ हम ये देखेंगे कि अगर हमारा यहाँ पे वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन x है तो हमारा फंक्शन भी किसका है, x का है. तो हमको डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है. तो मैंने x⁴n का फॉर्मूला लिखा, n × x⁴n-1. ये दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनके भी लिख लेते हैं. इसका डिफरेंशिएशन है cos x, इसका डिफरेंशिएशन है सेम e⁴x. ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक, तो अब जरा इसकी प्रैक्टिस कर लिया जाए. अभी मैंने d/dx ऑफ x⁴n क्या बोला था, n × x⁴n-1. ठीक है, नाउ एज्यूम कि मैं n × x⁴n-1. अगर सपोज मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, d/dx ऑफ x². क्या करें, n = 2 रख दिया जाए. n = 2 रख दिया तो 2 × x⁴2-1 मीन्स 1. व्हाट इज दिस? दिस इज 2x. ठीक है, नेक्स्ट d/dx ऑफ x³ बोलो क्या होगा. पावर में देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज जरा नोटिस करो, ये पावर हमारा n यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया और ये पावर में एक नंबर रिड्यूस हो गया. ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये n इज अ कांस्टेंट नंबर. इट कैन बी फ्रैक्शन, इट कैन बी नेगेटिव नंबर, इट कैन बी एनी इरेशनल नंबर, कुछ भी होता है. n इज अ रियल नंबर बट n शुड बी अ कांस्टेंट, n शुड नॉट बी अ फंक्शन ऑफ x. ठीक, x⁴x को हम ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं. ये फॉर्मूला वहां वैलिड नहीं होगा. ठीक है, x⁴2x को भी नहीं कर सकते. अगर पावर में x का ही फंक्शन आ जाए तो हम नहीं कर सकते इस फॉर्मूले का यूज. ठीक है, अब x³ का डिफरेंशिएशन
तो 3x पावर में क्या हो जाएगा, 1 रिड्यूस हो गया, 2 हो गया। अच्छा अब बताओ x पावर 100, क्या करें, पावर जो है वो हमने यहाँ लिख दिया और पावर में यहाँ पर रिड्यूस कर दिया बाई 1, तो 99 हो गया। ठीक है, इतना प्रैक्टिस समझ में आ गया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। इसके लिए तुम्हें ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम अंडर रूट एक्स को x की पावर में कितना लिखेंगे, तो स्क्वायर रूट को हम हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज तुमने 7th 8th क्लास में पढ़ा है। अंडर रूट एक्स मीन्स पावर हाफ। अब इसमें तुम फॉर्मूला लगा दो, तो पावर जो n था वो कहाँ आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और x टू दी पावर में हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 क्या होता है, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ होता है, तो x टू दी पावर माइनस हाफ। इसको कैसे लिख सकते हो, 1/2 टू दी पावर x टू दी पावर हाफ। ऊपर से हमने निगेटिव पावर को क्या किया, डिनोमिनेटर में ले गए टर्म्स को, तो डिनोमिनेटर में इसको और क्या लिख सकते हो, 1/2 रूट x लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट सिंपल फॉर्म डी बाई डी एक्स ऑफ। एक और चीज करते हैं, x का मैं अगर क्यूबिक रूट x ले लूं तो ये क्या होगा, क्यूबिक रूट x। तो क्यूबिक रूट x को हम कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/3। पावर का क्या हुआ, 1/3 हमने मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, और इधर x पे क्या किया, 1/3 माइनस 1 कर दिया। ये क्या हो गया, 1/3 x टू द पावर माइनस 2/3 हो गया। ठीक है, इसको तुम एज इट इज भी छोड़ सकते हो, डिनोमिनेटर में भी ले जा सकते हो। ठीक है, बट इसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए। हाँ, अच्छा चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, इसका क्या करोगे। तो 1/x को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर में, बोलो पावर -1। ठीक है, पावर इज -1, तो अब इसको क्या करा जाए, -1 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और x टू द पावर -1 तो पहले से था, और एक -1 और हो गया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया, माइनस x टू द पावर -2, उसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर। ठीक, चलो तो ये बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ये क्या होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें जो 1 दिया, दिस इज दिस अ पावर ऑफ x और नॉट, ये फंक्शन ऑफ x है या नहीं है। तो इसको तुम x की पावर में अगर मैं पूछूं तो क्या लिख सकते हो, पावर में क्या करें तो 1 आ जाएगा, तो पावर शुड बी 0। ठीक है, अगर तुम्हें पता है ना, सब चीज की पावर, किसी भी नंबर का पावर 0 लग देते हैं, दैट मीन्स इट इज 1। तो ये क्या हो गया, 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 - 1। बट यहाँ पे तुम्हें इस सेकंड पार्ट को देखने की जरूरत ही नहीं है, 0 किसी में मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया। ठीक है, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या आया, 0 आया। ठीक, अच्छा अब कुछ ये इसकी प्रैक्टिस हो गई अच्छे से। ठीक है, अब हम कुछ अब डिफरेंशिएशन के कुछ और रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1, डी बाई डी एक्स of some constant into a function of x is that constant into differentiation of the function of x। समझ में आया, ये नहीं आया तो मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब, क्या करें, तो 3 कांस्टेंट है, 3 को डिफरेंशिएशन से बाहर ले लिया, और जो x क्यूब है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, उसको अंदर रहने दिया। अब x क्यूब का तो तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, 3 इंटू एक्स पावर 3 - 1 यानी 2, तो ये क्या हो गया, 9x स्क्वायर आ गया। तो तुमको समझ में आया कि हमने जो कांस्टेंट k था उसको कैसे ट्रीट किया। ये हमारा जो कांस्टेंट k यहाँ पर 3 है, ये 3 को हमने बाहर ले लिया, बस। इट इज वेरी वेरी सिंपल। चलो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ k1 f1x प्लस या माइनस भी हो सकता है k2 f2x, ये क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, k1 तुम बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ f1, पहला फंक्शन f को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, फिर कांस्टेंट k2 डिफरेंशिएशन के बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ f2x। ये तुम्हें कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। हाँ, जैसे हम लोग जस्ट ये देखो, जैसे हम लोग k टाइम्स, अगर हमारा अंदर x1 प्लस x2 है तो हम इसको k टाइम्स x1 प्लस k टाइम्स x2 कर देते हैं। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, क्लास 7 में पढ़ा होगा तुमने। ठीक है,
तो कुछ इस तरह का डिफरेंशिएशन का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये डिफरेंशिएशन हमारा फर्स्ट फंक्शन पर और ये डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन पर। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन पर और ये सेकंड फंक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकंड फर्स्ट फंक्शन में हमारा k1 कांस्टेंट था तो वो बाहर निकल आया डिफरेंशिएशन से, k2 बाहर निकल आया। ठीक है, चलो तो ये चीज क्लियर हो गई। एक बार इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। d/dx ऑफ 3x² माइनस 5/x कैसे करोगे? तो पहले फर्स्ट फंक्शन पर डिफरेंशिएशन लगाओगे तो 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, d/dx ऑफ x² माइनस 5 कांस्टेंट है, माइनस 5 बाहर, और d/dx ऑफ अंदर फंक्शन क्या है? 1/x। ठीक है, नाउ दिस x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5 इंटू 1/x का इंटीग्रेशन। 1/x मीन्स x⁻1, तो पावर -1 तो बाहर मल्टीप्लाई हो गई और x की पावर में -2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 6x प्लस 5/x²। ठीक, तो हमारा ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। इस तरह से तुम्हें पॉलिनोमियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन आने चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। d/dx ऑफ 3√x ठीक प्लस 1/2x²। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पहला में 3 कांस्टेंट √x को कैसे लिख लेते हैं? √x को पावर में हम 1/2 करके लिख सकते हैं, प्लस 1/2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर ले लिया और डिफरेंशिएशन के अंदर कौन रह गया? 1/x² रह गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे क्या किया जाए? x⁻½ को डिफरेंशिएट करोगे तो पावर हाफ बार, पावर में -1 करोगे तो -1/2 हो गया, प्लस 1/2 1/x² मीन्स x⁻², तो -2 इंटू x⁻² -2 यानी -3। ठीक, तो ये क्या है? 3/2 अपॉन में √x कर सकते हो, क्योंकि ऊपर पावर -½ का मतलब है कि डिनोमिनेटर में √x लिख सकते हो। अच्छा, प्लस नहीं माइनस। ठीक है, बिकॉज ये -2 है तो -2 से प्लस बाहर वाला जो प्लस है वो माइनस बन गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x⁻³ मीन्स 1/x³। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। ठीक, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और ये हमारा फिजिक्स में बहुत यूजफुल है। ठीक है, अच्छा, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला दिया था। एक एग्जांपल ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड d/dx ऑफ √2 sin x माइनस 3 cos x। मैंने cos x का फॉर्मूला नहीं बताया, यहाँ पे तुम देखने जा रहे हो। √2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब यहाँ पे तुम एक गलती कर सकते हो कि तुम सोचो कि 2½ है, तो 2½ में जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 पावर बाहर आ गया, फिर 2 की पावर में -1/2 हो गया, -1 करके। तो ये सारी चीजें तुम गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि √2 इज ए कांस्टेंट, हम √2 को डिफरेंशिएट ही नहीं करेंगे। √2 में मैं पावर में इस तरह से फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, तो √2 तो √2 रहा। और sin x का डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है फॉर्मूला cos x। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन तो cos x का तुम याद कर लो माइनस sin x, मैं भी फॉर्मूला लिखवा दूंगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस sin x, तो √2 cos x। अच्छा, माइंड यू दिस इज नॉट द x, दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन। तो मैं इसको जरा रब ऑफ करके डॉट लगा देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इससे, तो इसको डॉट लगा दिया। ठीक है, प्लस 3 sin x, दिस इज योर डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा, अब डिफरेंशिएशन के तुम्हें कौन कौन से फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूं तुम्हें। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। मैं यहां पर तुम्हें मिनिमम लिस्ट दूंगा। ठीक है, मिनिमम जो तुम्हें फिजिक्स में क्वेश्चन करते समय जितना मिनिमम चाहिए।
ठीक है। अदरवाइज तुम मैथ्स की बुक उठाओगे तो वहाँ तो बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, बट अभी हमारा 11th स्टार्टिंग है, तो अभी हम इतना एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। जस्ट वो चीज जो तुम्हें याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो x टू द पावर n का अभी देखा था n टू द पावर x पावर n माइनस 1, ठीक है। इसी का ही हमने यूज करके देखा था कि कोई 1 का डिफरेंशिएशन क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या था, जरा रफ वर्क कर रहे हैं, 0 था। अगर मैं कहूँ डी बाई डी एक्स ऑफ k निकालना है, वेयर k इज ए कांस्टेंट, तो तुम क्या करोगे, तुम इसको डी बाई डी एक्स ऑफ k इंटू 1 बोल सकते हो, और k कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बचेगा, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0, k इंटू 0 इज 0, ठीक। तो नॉट ओनली 1 बट डिफरेंशियल ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। इसका एक फिजिकल मीनिंग भी है, वो हम लोग जब मीनिंग डिस्कस करेंगे तब उस वे से एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर मैंने ई टू पावर एक्स बताया था, ई टू पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, अगर लॉग पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। माइंड यू लॉग में बेस कई तरह से हो सकते हैं, तो ये हमारा बेस ई है, ठीक है। इसको हम ln x भी बोलते हैं। log बेस e, log x विद बेस e इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम के लिए सिंबल ln x, ठीक है। लेकिन अगर बेस 10 हो तो फिर हम इसको ln नहीं लिखेंगे, ठीक है। यूजुअली ये बेस तो वैसे कुछ भी हो सकता है अंडर सम सर्टेन कंडीशंस, जो कि मैथमेटिक्स में तुम पढ़ोगे, बट हमारा यूजुअली जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज होते हैं बेस 10 वाले होते हैं, ठीक है। बेस 10 वाला जो लॉग होता है उसकी लॉगरिथमिक टेबल, लॉग एंड एंटी लॉग की टेबल तुमको अपने प्रैक्टिकल वाली बुक में मिल जाएगी, केमिस्ट्री की बुक में पीछे मिल जाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री में कैलकुलेशन में लॉग का यूज होता है, ठीक है। तो वहां पे जितनी भी टेबल पढ़ोगे वो कौन सा बेस वाली होंगी, दे विल बी इन विद द बेस 10, ठीक है। बट कैलकुलस में जितने फॉर्मूले पढ़ोगे वो सारे बेस ई वाले हैं, यानी कि नेचुरल लॉगरिथम के फॉर्मूले हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लॉग फंक्शन इज ऑलवेज विद बेस ई अंटिल इट इज मेंशन्ड अदरवाइज, यानी मेंशन हो कि अगर हम बेस कुछ हमने अदर नंबर लिया है, देन दैट फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल फॉर दैट काइंड ऑफ दैट वैल्यू ऑफ बेस। बट अगर मेंशन नहीं है, सिंपली log x लिखा है और उसका फॉर्मूला पता लिखा है, सिंपली log x का डिफरेंशियल क्या है 1 बाई एक्स, तो वहां पे अंडरस्टूड क्या होगा, ये होगा कि यहाँ पर बेस हमारा बेस e है, ठीक है। अगर बेस मेंशन नहीं है कैलकुलस में तो फॉर्मूले में हम बेस log किसको लेंगे, बेस e वाले को। और जब तुम टेबल देखोगे, केमिस्ट्री में यूज करोगे, फिजिक्स में यूज करोगे, फिजिक्स में तो दोनों ही यूज हो जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स में अगर कहीं टेबल देखना पड़े तो बेस 10 रहेगा, और कहीं पे हम कैलकुलस का यूज कर रहे हैं तो बेस ई रहेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, तो हम लोग अब ये फॉर्मूला लिखे थे और फॉर्मूला लिख लेते हैं। नंबर 5, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, ठीक है। तो अभी मैं तुमको बस इतने ही डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अभी हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो दिस इज द, अभी तुम बिल्कुल बेसिक, और अगर इसमें भी तुम और कम छांट करके और मिनिमाइज करना चाहो तो भाई मैं तुमको क्या बोलूंगा कि केवल ये फॉर्मूला याद कर लो। इवन काइनेमेटिक्स में, स्ट्रेट लाइन मोशन में 95% जो क्वेश्चंस होंगे वो केवल इस फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला, ये हमारे सारे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन, सब पर ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो, अच्छा, कुछ फॉर्मूले और हैं डिफरेंशिएशन में, 2-3 फॉर्मूले मैं और कराऊंगा, उन पर आते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। किसमें, डिफरेंशिएशन में। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन 1 इंटू फंक्शन 2। अच्छा, एक ऑल्टरनेट जरा सिंबल देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अगर लिख रहे हो तो इसका एक ऑल्टरनेट सिंबल एफ डैश एक्स भी है, ठीक है। ऊपर मैं डैश लगा दूं, डैश मीन्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। बट डैश वाले सिंबल में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है कि हमारा वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन कौन है, ठीक है। तो अगर डैश लगा हुआ है तो मान लो कि जिस चीज का वो फंक्शन है, जिस वेरिएबल का,
वही उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये डी बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो फिर तो हमें सामने दिख ही रहा है कि कौन है डिफरेंशिएशन का वेरिएबल। तो वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन इज दिस एक्स, ठीक। एफ डैश एक्स में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक। तो डैश अगर लगा है तो तुम्हारा वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन कौन होगा, जिस चीज का वो फंक्शन है। ओके, चलो अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये जो हमारा डिफरेंशिएशन हम भी बात कर रहे थे, क्या डॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पर पहले क्या करो, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखो, सेकंड फंक्शन को डैश लगा के लिखा, यानी कि डिफरेंशिएट कर दिया। प्लस अब रिवर्स ऑर्डर में कर दो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया इनटू सेकंड को डिफरेंशिएट किया। समझ में आया? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स। एग्जाम्पल ले लिया जाए इसका, डी बाई डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट में क्या लगाएंगे, पहले हम क्या करें, f1 कौन है हमारा फंक्शन, दिस x इज f1, ठीक है। f1x इज योर x, f2 कौन है, f2x इज sin x। तो f1 डैश क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x, तो x की पावर मीन्स 1, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ x मीन्स हमें x की पावर में क्या लिखे हैं, 1, तो 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया, 1 इंटू एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 क्या होता है 1, 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है, f2 डैश x इज cos x, ठीक। अब ये वैल्यूज तुम यहाँ पे पुट करोगे, तो पहले क्या करना है, f1 तुम ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, ऊपर ये फॉर्मूला यहाँ से फॉलो करो और वो चीज पुट करते चले जाओ, यहाँ पे ये देखो पुट करते जाओ, ठीक है, सारी वैल्यूज हैं। चलो सोचते हैं, तो x पहले में क्या करना है, f1 एज इट इज रखना है तो x रख दिया, sin x को डिफरेंशिएट करना है cos x रख दिया, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है sin x। बताओ क्या हो गया, x cos x प्लस sin x, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x इनटू sin x। आई होप प्रोडक्ट रूल इज क्लियर। एक और एग्जांपल कर ले प्रोडक्ट रूल का। यस, चलो एक और एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक। तो इसका कैसे लगेगा, डी बाई डी एक्स, सॉरी हम लोग पहले क्या करें, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट किया cos x, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की बारी आई, फर्स्ट फंक्शन e टू पावर x का डिफरेंशिएशन याद है, e टू पावर x खुद ही था, ठीक है। और फिर sin x को क्या करना, हमने फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो sin x को हमें एज इट इज रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, e टू पावर x cos x प्लस sin x, ठीक। चलो अच्छा, अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने जा रहे हैं। रूल उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। जस्ट अ सेकंड, पहला कौन सा पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट का रूल कब अप्लाई होगा, जब एक फंक्शन न्यूमरेटर में है और एक फंक्शन डिनोमिनेटर में है, तब हमारा क्वोशिएंट रूल लगेगा। और क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर का क्या करें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने लिखा है थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, तो मैं इसको क्लियर करके लिख रहा हूँ कि gx जो डिनोमिनेटर है उसको तो कर दो स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को कर दो कॉपी पेस्ट। मैं जैसे बोल रहा हूँ उसी ऑर्डर में याद रखना, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, ठीक है, लिखने में मिस्टेक कर सकते हो। तो तुम्हें इसी ऑर्डर में तुम्हें विजुअलाइज करना है कि हमने डिनोमिनेटर को स्क्वायर किया और उसी को उठा करके ऊपर पुट कर दिया, ठीक है। फिर gx के बाद फिर क्या करना है, फर्स्ट जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, फिर क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। फिर अब उल्टा ऑर्डर कर दो, अभी हमने gx को एज इट इज रखा था, अब हम fx को एज इट इज रखेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, g को, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे देखो क्या बात है, मैं जरा एक बार प्रीवियस पेज पे तुम्हें ले जाता हूँ। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट वाला जो रूल हमने लिखा था ऊपर, दिस रूल, इस रूल में बीच में यहाँ पर प्लस है। ये प्लस से तुम्हें एक फैसिलिटी मिल रही है कि तुम अगर ऑर्डर रिवर्स भी कर दो, देखो मैं रिवर्स करके लिखता हूँ इसी को डिफरेंशिएट करके, f1x इंटू f2x है। अगर मैंने ऐसा किया होता कि मैंने पहले f1 को डिफरेंशिएट कर दिया होता, फिर f2 को एज इट इज रखा होता,
प्लस फिर फंक्शन 1 को एज इट इज और सेकंड को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक, तो अब जरा चेक करो, यहाँ पे इन दोनों में कंपेयर करो, ये वाला टर्म इस टर्म के इक्वल हो गया कि मैंने F1 को डैश किया है तो यहाँ भी F1 डैश है, ये F2 किया है तो यहाँ F2 है। ठीक, तो मैंने क्या कर दिया, पहले सेकंड टर्म लिख दिया और फर्स्ट टर्म को बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज हियर इट वाज प्लस साइन। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन होने से फायदा हुआ कि हम ऑर्डर को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम फर्स्ट को पहले डिफरेंशिएट कर रहे हो जैसे यहाँ पे किया है, या पहले फर्स्ट टर्म में सेकंड को डिफरेंशिएट कर रहे हो जैसे यहाँ पे किया है। ठीक, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था प्रोडक्ट रूल में। लेकिन जब हम क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं तब यहाँ ये माइनस होने की वजह से क्या हो गया कि ऊपर वाला पैटर्न याद रखना पड़ेगा कि तुमने फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल पहले टर्म में किया है, सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर का बाद में किया है। तो इसको याद रखने के लिए ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, तो मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम विजुअलाइज करो। ठीक है, एक मेंटली इमेजिन करो कि तुमने डिनोमिनेटर को स्क्वायर करके लिखा और उसको उठा के यहाँ पटक दिया। ठीक है, यानी कि उसको एज इट इज पुट कर दिया। फिर उसके बाद अपने आप ही कहानी चेंज होती जाएगी कि तुमने जब gx को तुमने एज इट इज रखा है तो तुम ऑटोमेटिकली क्या करोगे, फिर f का डिफरेंशिएशन लोगे, फिर अगले टर्म में इसका रिवर्स ऑर्डर कर दोगे माइनस लगा के, यानी कि gx को तो डिफरेंशिएट कर दोगे और fx जिसका डिफरेंशिएशन पहले किया था उसको एज इट इज रख दोगे। तो इस तरह से क्वोशिएंट रूल तुम्हें इजीली हो जाएगा। ठीक है, एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं क्वोशिएंट रूल का। एग्जांपल d by dx ऑफ, मतलब कैसा फंक्शन ले, ऊपर हम ले लेते हैं सपोज sin x और नीचे क्या ले लें, x ले लेते हैं। ठीक है, क्या करना है, वही विजुअलाइजेशन, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर से उठाकर इसको पटका यहाँ पर, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस लगाया, अब उल्टा कर दिया। पहले हमने sin x को डिफरेंशिएट किया था, अब sin x एज इट इज रहेगा एंड डिनोमिनेटर जो x था उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन अभी हमने किया था 1। ठीक है, तो अब ये sin x into 1 तो दैट इज sin x, तो हमारा आंसर हो गया x cos x माइनस sin x होल अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द सिंपल मोस्ट आंसर। ओके, तो डिफरेंशिएशन में हमने क्या क्या देखा, एक बार जरा रिपीट कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हमने देखा कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ कैलकुलस। तो पहला x टू द पावर n हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन देखा जिसका कि तुम्हारा मोस्ट ऑफ द टाइम इसी का यूज होगा। फिर हमने देखा sin x, फिर देखा e टू द पावर x। ठीक, ये फिर मैंने आगे तुम्हें इसकी फॉर्मूला लिस्ट कुछ और भी आगे लिखवाए हैं फॉर्मूले। नेक्स्ट फिर क्या हुआ, उसके बाद d by dx ऑफ x टू द पावर n के कुछ एप्लीकेशंस देखे। x टू द पावर n देखा, x क्यूब देखा, x पावर 100 देखा, रूट x देखा, क्यूबिक रूट x देखा। सब में क्या करना था, ये कोफिशिएंट में हम इस पावर को उठा के डाल दे रहे हैं और फिर उसके बाद ये पावर में -1 करके यहाँ रख रहे हैं। जैसे इसमें देखो ये रूट एक्स में पावर क्या है, हाफ है, तो हमने हाफ है यहाँ पे रखा है कोफिशिएंट में और पावर में हाफ -1 कर दिया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो इस तरह से करते जाओगे और आराम से आगे बढ़ते जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर भी हमने वही काम किया है, 1/x को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, फिर हमने यहाँ से कुछ रूल बताने शुरू करे कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन में तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ठीक है, ये हमने कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो वो कांस्टेंट बाहर आ गया, बस इतना सा। और फिर हमने 2-3 टर्म ऐसे रखे, अगर मान लो ये 1 2 टर्म्स हैं, 3 4 अगर आगे और भी टर्म्स आए तो तुमको कुछ नहीं करना है, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाना है। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, और जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते चले गए, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते चले गए। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने उसी चीज का एप्लीकेशन देखा। तो वहां पर 3 कांस्टेंट बाहर, -5 कांस्टेंट, -5 बाहर। ठीक है, जो फंक्शन है 1/x उसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे किया, इसी तरह से यहाँ पे किया। ठीक, तो 3 एग्जाम्पल देख लिए। देन उसके बाद क्या किया, उसके बाद फिर हमने ये एक थोड़ी सी फॉर्मूला लिस्ट हमने लिखवा दी और इससे ज्यादा भी फिजिक्स में जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक, अच्छा एक चीज यहाँ पर और मैं ये फिर से हाईलाइट करूंगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 था एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी 0 था। ठीक है, अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट कि तुम इसी के साथ साथ याद कर लो, d by dx ऑफ x क्या था, d by dx ऑफ x, तो दैट वाज 1।
क्यों था, अभी नेक्स्ट पेज में हम लोगों ने किया था, मैं रिवीजन में आ रहा हूं उस पर। यहाँ देखो, फिर हमने प्रोडक्ट रूल किया था। प्रोडक्ट रूल में मैंने ये बताया था कि x टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन ये 1 क्यों हुआ, वो यहाँ पे डिटेल आया था कि dy dx ऑफ x मींस x टू द पावर 1, ठीक है, ओनली x को तुम x पावर 1 लिख सकते हो। तो इसको डिफरेंशिएट करा, पावर n जो है वो यहाँ पर आ गई और पावर में 1 माइनस 1 यानी 0 हो गया, दैट मीन्स होल थिंग इज 1, ठीक। अच्छा, फिर ये x इंटू साइन एक्स प्रोडक्ट रूल में अप्लाई किया। उसके बाद फिर क्या किया है, उसके बाद फिर हमने एक और एग्जांपल लिखा प्रोडक्ट रूल का, देन कोशेंट रूल देखा। कोशेंट रूल तुमको मैंने बता दिया है कैसे याद रखना है, फिर उसका एप्लीकेशन देख लिया, यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हें चेन रूल का, ठीक है, डिफरेंशिएशन में। अब लास्ट केवल चेन रूल बचा, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वी आर जस्ट फिनिशिंग दिस लेक्चर राइट नाउ, ठीक, चलो ओवर।